अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान इस्लाम, अभी नोएडा के पास दादरी के एक गांव में जो वाक़या पेश आया, आप में से ज़्यादातर लोगों के इल्म में होगा। वहाँ विसाड़ा नाम का एक गांव है जिसमें सिर्फ एक मुसलमान का घर था। एक हुजूम ने हमला किया कि इनके यहाँ गाय की कुर्बानी हुई है और गाय का गोश्त खाया जा रहा है। फिर उन लोगों को घरों से निकाला गया। औरतें चीखती रही, लोग कहते रहे तलाशी ले लो, फ्रिज में देख लो, बकरे का गोश्त रखा है। लेकिन वो हमला हुआ और उसमें जो घर के बड़े थे, जो असल अखलाक नाम था उनका, उनकी तो मौत हो गई। लड़का उनका काफ़ी ज़ख्मी हालत में अस्पताल में है। उस गांव में एक ही मुसलमान घर था। उनके घर वाले, औरतें कहती रहीं कि हम अकेले मुसलमान हैं, यहाँ गाय कोई तो देखता है यहाँ पर लाते हुए, यहाँ गाय कैसे ला सकते हैं। लेकिन किसी ने सुना नहीं। और ये पहले से, बकरीद से पहले से चल रहा था इसका प्लान। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ गौकुशी की, गौ हत्या की अफवाहें उड़ाई जा रही थी, तो लोगों के अंदर इश्ताल पहले से था। फिर एक मंदिर से लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ कि वहाँ अखलाक के घर पर गाय खाई जा रही है, और फिर वो भीड़ सारी इकट्ठी हो गई और हमला कर दिया उन्होंने। अफसोसनाक वाक़या है, सिर्फ एक आदमी का कत्ल है हालांकि, लेकिन एक ऐसा आदमी जो गांव में अकेला मुसलमान था और वहीं रहता था, अकेला मुसलमान घर था। इस पर जगह जगह जो तफसीरें आए, बहुत से हिंदुओं ने भी बहुत बुरा कहा। और ये भी अपनी जगह है कि उनको कोशिश बचाने की करने वालों में भी बहुत से हिंदू शामिल थे, इसलिए कि बाकी तो सब वहाँ हिंदू ही थे, उसमें बचाने की कोशिश करने वाले भी थे, वो भी हिंदू थे। पुलिस को रिपोर्ट करने वाले और जल्दी के किसी तरीके से पुलिस आए, वो भी हिंदू ही थे। बयानात दिए उसके हक में बात को पुलिस ने, उनमें भी हिंदू हैं। लेकिन वो जिन्होंने साजिश की थी और हमला किया, और फिर अक्सरियत को उन्होंने भड़का दिया और अक्सरियत ने हमला कर दिया, और फिर वो महफूज नहीं रह सके। ये किसी एक आदमी को मारने का वाकया नहीं है सिर्फ, ये तो सामने से नजर आया, लेकिन बहुत दूर तक इससे जो एक पैगाम गया, तय तो पहले से किया गया था कि मारेंगे। वो गाय हो या नहीं हो, उसकी तो अफवाहें पहले से चल रही थी कि इस नाम को लाकर और इस चीज को टाइटल बनाकर भड़काया जाएगा, और उससे फिर एक मैसेज जाता है बड़ी दूर दूर तक कि मुसलमान जरा खौफजदा होकर जिए। ये सिलसिला उसमें लिखा, बहुत से बड़ी तादाद में जगह जगह हिंदुओं ने जो तफसीरें किए, अखबारात में, सोशल मीडिया में, जहां बहुत अफसोस का इजहार किया उन्होंने। और ये आया कि अब हमारा हिंदुस्तान ऐसा हो गया कि अफवाहों पर कत्ल होने लगे। हिंदुओं ने लिखा कि अफवाहों पर तो सब कुछ होता चला आया है, ये एक कत्ल की बात नहीं, कितने फसादात ऐसे हुए जो अफवाहों की वजह से हुए। और जो 2002 में गुजरात में हुआ था, उसके फसाद के फौरन बाद मैंने किताब लिखी थी। मैं खुद वहाँ पर गया था और फिर उसके बाद मैंने किताब लिखी थी, गुजरात के बाद हालात और हल। आधा हिस्सा तफसील से जो कुछ वहाँ पेश आया उसके बारे में था, और बाकी आधा हिस्सा मेरी समझ में उस जो कुछ किया जाना चाहिए वो था। उसमें उस वक्त भी मैंने ये लिखा था कि इनका मकसद मारना नहीं था, और वहाँ भी ये जो कुछ शुरू हुआ वो अफवाहों से शुरू हुआ इतने बड़े पैमाने पर। वहाँ 2 अखबार निकलते हैं, उसमें से एक अखबार बहुत बड़ा है, गुजरात समाचार,
गुजराती ज़बान के 2 अखबार और संदेश दूसरे नंबर का, वो भी गुजराती ज़बान में है। गांव-गांव के दूर दूर तक के छोटे से छोटे गांव के हर हिस्से में ये दोनों मिलकर अखबार जाते हैं, कोई घर बचता नहीं है तकरीबन। गुजराती पढ़ने वाले वहाँ सब हैं, गाँव में भी। इन दोनों अखबारात के फ्रंट पेज के ऊपर फुल पेज न्यूज़ शाये हुई कि गोधरा से ट्रेन में से कार सेवकों की जो बोगी जलाई गई थी और ट्रेन रोकी गई थी, उसमें और कार सेवक भी थे। कार सेवकों की औरतों को बड़ी तादाद में अगवा किया गया, करीब के एक मदरसे में ले जाया गया, वहाँ उनकी इस्मत दरी की गई और उनकी छातियाँ काटी गईं। ये फ्रंट पेज के ऊपर छपा दोनों अखबारों में, और वो हर घर में पहुँच गया पूरे गुजरात के। ये गोधरा ट्रेन के वाक़े के फ़ौरन बाद अगले दिन ये खबर आई, और उसके बाद फिर ये हुआ है कि जो बेपनाह लोग मुश्तइल होके अब हो जाते हैं मुश्तइल। इतने बड़े अखबार में जो चला आ रहा है उसके अंदर ये फ्रंट पेज खबर छपी हुई है, तो बिल्कुल पक्की है खबर। ऐसी खबर खुदा न खास्ता कोई ऐसी आए कहीं अफवाहों की शक्ल में किसी बहुत बड़े अखबार में फ्रंट पेज के ऊपर मुसलमानों के बारे में, तो मुसलमान मुश्तइल हो जाएंगे, कुछ सोचे समझेंगे नहीं। और उसके बाद फिर जो कुछ तय था वो ऑर्गेनाइज तरीके पे, वो तो खाली लीड करने वाले थे, पब्लिक तो हुजूम तो था कि इनकी औरतों को भी पे भी हमला करो। और वो ट्रेन के हादसे के बारे में फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी पहले दूसरी लेबोरेटरी में थी, वहाँ से लेबोरेटरी शिफ्ट की गई कि अहमदाबाद जाएगी। अहमदाबाद की फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने जो मुख्तलिफ तजुर्बात करके तजदिया ये करते हैं कि सही वाक़या क्या था, केमिकल एनालिसिस करके, बाकी उन्होंने रिपोर्ट दी कि आग उसके अंदर बाहर से लगाया जाना मुमकिन ही नहीं था उस बोगी के अंदर। उन्होंने और दूसरी बोगी वहाँ पे टेस्ट केस के लिए उसी जगह ले जाके रखी, उसमें फ्यूल छिड़क के देखे, खिड़कियाँ बंद करके, तरह तरह से, बड़ी लंबी रिपोर्ट है वो। क्योंकि आग मुमकिन ही नहीं है किसी भी तरीके से। और उस वो बोगी के जो जलने की कंडीशन थी उसकी, S6 बोगी थी वो, साबरमती एक्सप्रेस की, उसके जलने की पोजीशन अंदर से किस जगह से कितनी ज़्यादा जली थी, बाहर से कितनी जली थी, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अंदर से आग लगाई गई। अंदर से फ्यूल, उसमें उन्होंने सीट नंबर तक का लिखा है कि किस सीट नंबर की तरफ से उसके अंदर फ्यूल फैलाया गया। तो वो आग अंदर से लगाई गई, वो बाहर से लोगों के हुजूम को रोक कर और उस पर कोई फ्यूल छिड़क के आग लगाना और उसके बाद बोगी का ऐसा हो जाना जो अंदर की कंडीशन थी वो मुमकिन नहीं था। क्योंकि हमने बहुत कोशिश की आग लगाने की और फिर उन्होंने उसके तजुर्बे भी किए, लेकिन बहरहाल जो कमीशन बैठे थे इंक्वायरी में, उसमें कुछ को रद्द कर दिया गया और फिर उसको लिया गया जो खुद मोदी सरकार ने जिसको अपॉइंट किया था। और हालांकि उसमें भी कुछ मोदी के ऊपर भी उंगलियां उठी थी, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार उसके अंदर इस सब चीज़ों को मुस्तरद कर दिया गया और जिम्मेदार कुछ लोगों को वहाँ के ठहराया गया, मुसलमानों को, और सज़ा भी हुई। और ये फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट और ये सब, उसके साथ फिर सबूत फ़ौरन ज़ाये कर दिए गए। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि बराबर की बोगी से जो दरमियान का पैसेज होता है उसमें से, चूंकि ये रिपोर्ट आ गई थी और रिपोर्ट ये आ गई थी कि अंदर से आग लगी है, तो वो लोग आए और फिर बराबर की बोगी से अंदर घुस गए थे S6 के अंदर। उसको भी कमीशन ने मुस्तरद किया कि वो इतनी खचाखच भरी थी कि अंदर घुसना, ये सब करना मुमकिन नहीं था। दूसरी बात ये कि फिर वो जिस पैसेज से गुजरे उसे काट कर घुसे, पुलिस रिपोर्ट में आया, जिसकी बुनियाद पर आगे सारा केस चला। वो पैसेज को काट कर घुसे अंदर, दो बोगी के दरमियान में जो होता है, और वो पैसेज फौरन अगले ही दिन ट्रेन के वहाँ पहुँचते ही वो बोगी हटा दी गई और पैसेज को फौरन स्क्रैप में डिस्पोज कर दिया गया कि उसे कोई देख नहीं सके, उसका फोटो नहीं ले सके, वो सिर्फ खाली एक इत्तला है। बड़ौदा के स्टेशन मास्टर ने रिपोर्ट ये दी कि बलवाइयों ने, जो जिन्होंने बाहर से हमला किया था, बाहर से ट्रेन के डिब्बे लॉक कर दिए थे ताकि कोई निकलकर भाग नहीं सके। जब तक किसी के पास मास्टर की नहीं हो बोगियों की, तो उनको अंदर से लॉक किया जा सकता है, बाहर से लॉक ही नहीं किया जा सकता। अचानक रुककर भीड़ लॉक नहीं कर सकती उन्हें। ये सब चीज़ें थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद और फिर सारे गुजरात में, फिर इन दोनों अखबारात में ये खबर छपी। अगले ही दिन फ़ौरन खबर छपी है, एक मदरसे में ले जाकर ये किया गया हमारी औरतों के साथ, वो भी औरतें भी कार सेवक थी। फिर उसके चंद रोज के बाद जब उसके ऊपर कुछ इसकी बात आई, कुछ कि इन अखबारों ने झूठी खबरें छापी हैं, तो चंद दिन के बाद गुजरात समाचार ने पेज नंबर 7 के ऊपर, पेज नंबर 7 के ऊपर बहुत छोटी सी एक खबर दरमियान में जो किसी की नज़र में नहीं पड़े, छापी कि वो खबर गलत थी।
और संदेश ने नहीं छापी कोई तरतीब। अब यहां तो ये उस वक्त मैंने उस किताब में लिखा था कि मारना मकसद नहीं था इनका, 3000 लोग वहां पर उनकी जानें गई, लेकिन जितने जालिमाना तरीके से ख़त्म किया गया, उनके जो तरीके थे जितने ज़्यादा भयानक थे वो ख़त्म करने के, उसकी तफसीलात मैंने उस वक्त लिखी थी सब हवालों के साथ में। वो इतने भयानक थे। असल मकसद ये था, यहाँ तो बहुत फसादात हुए जिसके अंदर ऐसे भी हुए हैं कि जिनके अंदर 1-1 लाख जाने गई हैं, जमशेदपुर में और कलकत्ता मुख्तलिफ बड़े बड़े कुछ फसादात। तो 3000 की तादाद उनके मुकाबले में कोई ऐसी नहीं थी जिसको बहुत बड़ा कहा जाए, एक बड़ा यकीनन था, लेकिन उसमें जो टेरराइज करने के तरीके इस्तेमाल किए गए थे, जलाने के तरीके इस्तेमाल किए गए थे, जो कुछ और बहुत सी दरमियान और जो चीज़ें हुई थी उसके अंदर, उसमें यह बहुत वादे था कि असल मकसद ज़हनों में टेरर बिठाना है मुसलमानों के, कि तुम्हें दूसरे नंबर का शहरी बनकर रहना है, यहाँ पर ख़त्म करना मकसद नहीं था। 3000 लोगों से कोई ख़त्म नहीं हो जाते, तो तुम्हें यहाँ पर नंबर 2 का शहरी बनकर रहना है। मैंने उस वक्त ये लिखा था कि ये खाली एक लेबॉरेटरी है, गुजरात में जो कुछ हुआ वो एक तजुर्बेगाह थी, जिसे एक ग्रुप ने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था इसलिए कि वहाँ पर वो पावर में थे, और इस एक्सपेरिमेंट को आगे इम्प्लीमेंट होना है, इससे जो वो नतीजे निकालेंगे, एनालाइज करेंगे, इसको आगे लेकर जाना है। इससे पहले जो फसादात होते थे वो मुकामी सियासतों की वजह से होते थे, खाली मुकामी सियासतों की वजह से। ये खाली मुकामी सियासत नहीं थी, ऑल इंडिया प्लान था इसके अंदर, और सिर्फ उस फसाद की वजह से फिर हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बने। कुल मिलाकर बहैसियत मजमूई बड़ी तादाद हिंदुओं की, चाहे जिधर हो, वो अलग सब तरफ से कटने के बाद उनकी हामी होती चली गई, अब भी हो रही है। और फिर चूंकि वो इस लेवल के ऊपर पहुंच गए, तो वो तो जगह जगह उनको, चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाना है, उनको अमेरिका के सदर से भी मिलना है, जिन्होंने पहले उनको आने से बोला, वहां पर उनकी एंट्री को मना कर दिया था। उनको गूगल के CEO से भी मिलना है, उनको फेसबुक के CEO से भी मिलना है। तो इसलिए वो तो बिल्कुल खामोश रहते हैं, कभी कभी ये बयान देते हैं कि भाई हिंदुस्तान में सारी अक़लियतें, उनकी बड़ी हिफाजत की जाएगी। उनके बयानात ऐसे ऊपर से आते रहते हैं कभी कभी, लेकिन जो उनकी पार्टी के सदर हैं और फिर दूसरा कैडर है, वो जो कुछ उनके स्टेटमेंट आते हैं उसकी न कभी वो मदम्मत करते हैं, ना उन्हें रोकते हैं। और ऐसा है कि एक प्लान के तहत चल रहा है लगातार, और उसके अंदर तरीके जगह जगह वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और किए जाएंगे, जिससे डिमोरलाइज होते चले जाएं मुसलमान के। हम कुछ नहीं कर सकते, अदालतें भी हक में फैसले नहीं दे सकती, इसलिए कि फिर नीचे से जो सबूत जाते हैं अदालतें सबूत के ऊपर देती हैं, वो सबूत भी डिस्ट्रॉय होते हैं, वो सारी चीजें, सारा कैडर मिला हुआ होता है। यहां डिमोरलाइज होते चले जाएं, इनका मॉरल जो है वो डाउन होता चला जाए, तो उस जगह पर लेकर आना कि रहिए, आप यहां पर रहिए, लेकिन ये समझ कर रहिए कि आप दूसरे नंबर पर हैं, फिर जैसे हम चाहें वैसे रहिए। मैं आपको भड़काने के लिए नहीं कह रहा, ये सब बहुत से लोग, उनके अपने मकसद होते हैं कि बताने के लिए कि ये वाकयात इतना पुराना मैंने याद दिलाया, असल में ये जो कुछ हुआ ये भी उसी की एक कड़ी है। वरना इन्हीं की हुकूमत के जो वजीर दाखिला बराए मुमलिकत, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किरण रिजिजू, उन्होंने जिस वक्त महाराष्ट्र में बैन लगा था, तो उन्होंने एलानिया कहा था कि कौन रोक सकता है। जब मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिन्हें बीफ खाना हो वो जाएं पाकिस्तान या अरब ममालिक यहाँ से, तो उसने कहा कि मैं अरुणाचल में रहता हूँ, मैं बीफ खाता हूँ, मुझे कौन निकाल सकता है यहाँ से। और वो यहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स हैं, क्रिश्चियन है, मदद ने कहा मैं खाता हूँ बीफ और मुझे कौन निकाल सकता है यहाँ से। तो ये खुद बीजेपी में है कि ईसाई है वो, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। इस मुसलमान के बारे में अफवाह उड़ी तो इसे मार दिया गया। स्वामी विवेकानंद ने अगर ये कहा था, कहा ही नहीं था, वो तो बहुत शौक से खाते थे गाय का गोश्त, सिर्फ शौक से खाते नहीं थे, बल्कि वो कहते थे कि तमाम हिंदुओं को खाना चाहिए। वो इस बात को अलल ऐलान और बहुत जोर से कहते हैं कि सारे हिंदुओं को गाय का गोश्त खाना चाहिए। और सबसे सुनहरी दौर तो उनकी जो सवाने है जीवनी, उसमें लिखा हुआ है, जो उनकी सबसे ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा प्रमाणिक जो जीवनी है सवाने हयात, उसमें लिखा है बायोग्राफी में कि हिंदुओं का सबसे सुनहरी दौर वो था जब 7 ब्राह्मण मिलकर एक गाय चटकर जाते थे। तो विवेकानंद को कोई आउटकास्ट नहीं करता, बुरा नहीं कहते, उनके नाम पे रोड बनाई जाती हैं, कहीं ये नहीं होता कि ये तो बदमाश थे
ये हिंदू धर्म को खराब करने वाले थे, वो हिंदू धर्म के रिफॉर्मर हैं अपनी जगह पर। तो ये बात अगर हिंदू कहें तो कोई बात नहीं है, ये बात अगर ईसाई कहे तो कोई बात नहीं है, अगर मुसलमान ना कहे और ना करे तब भी उसके ऊपर इल्जाम लगाकर हमले होंगे। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि मैं आपके जज्बात नहीं भड़का रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, और इस हकीकत के साथ आपको क्या करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। भड़कने से कोई फायदा नहीं, जो हकीकत है लेकिन वो नजर पे रहे, उससे नजरें चुराएं भी नहीं कि इसे हम गोल कर जाएं, इसकी बात ना करें, इसे पे चुप रह जाएं। ये ज़हनों में रहनी चाहिए और उस हकीकत में हमें क्या करना चाहिए। कुछ बातें तो वो हैं जो आपकी अपनी फिक्र और आपकी सोच की हैं कि आप क्या करें होती हैं। सबसे पहला जो जाता है वो फिर लोगों को भड़काने या मुश्तिल करने के बाद जो लोग फ़ायदा उठाते हैं उसमें, जैसे हमारे, और मुमकिन है कि वो अपने जगह पर नेक नियत हो, खुलूस की बातें हों, हालांकि कुछ और बहुत करीबी अंदर की मुझे मालूम है उनके बारे में, वैसी बिरादरान जो हैदराबाद, वहाँ के आंध्रा के हैं, हैदराबाद के, अब वो इन वाक़यात को या इस जैसे दूसरे वाक़यात को बयान करते करके कहते हैं कि सारे मुसलमान अलग हो जाएं और हमें वोट दें और इधर आ जाएं। इससे ये हो सकता है कि कुछ मुसलमानों की सीटें बढ़ जाएं, उनकी वहाँ भी बढ़ जाएं जहाँ उनका कोई नाम नहीं है, और फिर उनकी जो बातें सुनेंगे, जैसे चंद मैंने कह दी, तो वो ऐसा होता है जैसे दिल में उतर जाती है, एक बड़ा गुस्सा सा पैदा होता है कि बिल्कुल, और अब हिंदू को वोट नहीं देना है, अब लाना है अपना आदमी। लेकिन इससे नुकसान होगा, हिंदू वोट पोलराइज होगा, मुसलमान हो जाएंगे ना। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ब्रेकअप ऐसा नहीं है कि मुसलमान मेजॉरिटी वाले सारे इलाकों के अंदर मुसलमान जीत सके। अगर वो सिर्फ मुसलमान को वोट देने लगे तब भी नहीं, वहां पे कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर यहां अगर ये माहौल बने तो मुसलमान पोलराइज हो जाएंगे, यानी इकट्ठा हो जाएंगे, मुश्तिल हो जाएंगे, ये सोचेंगे अब मुसलमान ही को वोट देना है या किसी ऐसी पार्टी को देना है जो ऐसी गरम गरम बातें करती है, जो कहती है मुसलमानों के हक की बातें करते हैं, दे लें वो, और उनके 2-4 MP बन जाएं और 8-10 MLA भी बन जाएं बस। लेकिन फिर उसके बाद इसके नतीजे में फिर बाकी भी तो इकट्ठे हो जाएंगे जो टूटे हुए हैं, बाकी 80%, उनका पोलराइजेशन भी तो इसी से होता है। वो तो बहुत खुश होते हैं इससे, बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये अगर कोई मुसलमानों को भड़काने की, अगर मुसलमानों में से कोई बात करता है तो वो जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है वो बहुत खुश होते हैं, इसलिए कि हिंदू वोट पोलराइज होता है। वो जो न्यूट्रल थे, जो आम जहन के लोग थे, उनका अच्छा मुसलमान इकट्ठे होकर मुसलमान कैंडिडेट निकालेंगे, हम नहीं जीतने देंगे, वो हिंदू इकट्ठे हो गए। ये कोई नफे का सौदा नहीं है, उनके लिए नफे का सौदा है जिनके 8-10 MLA आ जाए और 2-3 MP आ जाए, उनके लिए है नफे का सौदा। ये मुसलमानों के लिए कोई नफे का सौदा नहीं हो, ये हल नहीं है, ये सलूशन नहीं है। सलूशन के लिए आप कुरान और सुन्नत की तरफ आइए ना। पहली चीज तो ये कि मैंने कुछ बातें कही, इनसे अगर कोई गुस्सा दिल में आया तो उसे निकाल दें। गुस्सा आपका खून जलाता है, गुस्सा आपकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है, गुस्सा सही फैसले और सही फैसला लेने की कुव्वत फैसला को खत्म कर देता है, और आपकी अपनी जिंदगी को भी कुछ ना कुछ कट शॉर्ट कर देता है। तो इस पहली चीज तो ये कि इससे गुस्सा निकालिए, एनर्जी के हमें है, मजबूरी है, ये हालात है हमारे सामने, इससे बचकर, इससे हम बचे नहीं कि हम बयान नहीं करें। ये तो सब चीजें आ जानी चाहिए ताकि हम ये सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन फिर उसे क्या करना चाहिए, कब से चली आ रही है क्या करना चाहिए, तरह तरह के हालात हैं। हमें तालीम में आगे जाना चाहिए, हमें अपनी मुसलमानों की पार्टी बनाना चाहिए, और हमें असलहे रखना चाहिए। 50 सलूशन है जो आते रहे, हल आज से आ रहे हैं क्या, सिलसिला जारी है। और अब ज्यादा मुनज़्ज़म हो गए वो लोग जिनके अपने कुछ मकासद हैं, जो आगे वो उसको बहुत प्लान्ड वे में वो जिनको वो आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक लेबोरेटरी थी जहां एक तजुर्बा किया था, अब उनका मकसद ये देख लिया उन्होंने कि गुजरात के मुसलमान भी उन्हीं का साथ देते हैं खुलकर, अब बयानात के साथ साथ देते हैं कि हम इनके साथ हैं, जिन्होंने उनका कत्लेआम करवाया था। देखा ये होगा टेरराइज। अब ये टेक्निक्स और ये ट्रिक्स जगह जगह लेनी है कि मुसलमान समझे हम तो इन्हीं की खुशामद करके महफूज रहेंगे। फिर उसके बाद बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बात फिर उससे और आगे की फिक्री है, जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में दिया जा रहा है, किताबों के अंदर, और जो कुछ स्कूलों में बच्चों के छोटे लेवल के ऊपर लाजमी जो जो चीजें करार दी जा रही हैं, ये सारी वो चीजें जिस पर आप ये सोचें हम क्या करें बजाय गुस्सा होने के।
और हल सिर्फ एक जगह है। अगर आप वहां हल के लिए उधर नहीं जाएंगे तो जगह जगह ठोकरें खाते रहेंगे, नुकसान होते रहेंगे। इस मुल्क के सिलसिले में मैं कई मर्तबा रख चुका हूं, तफसीलात अब नहीं रख रहा आज मैं। यहां के बारे में ये तय है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से वाज़ेह तौर पर कि यहां पर वो लोग जो हिज़्नु कहलाते हैं, बैसित मजमूई पूरी कौम की हैसियत से उनको ईमान में आना है। तारीख में कितनी जगह ऐसी है कि जो इनसे ज्यादा कट्टर दुश्मन थे वो ईमान के अंदर आ गए, वो और सारे के सारे आ गए। पूरी कौम के जैसे तातारी आए थे, ऐसी बहुत मिसालें तारीख में, जिन्होंने खून की नदियां बहा दी थी, खोपड़ियों के अंबार लगा दिए थे अलैलान, और फिर वो वापस इस्लाम के अंदर आ गए। इनके बारे में ये बात पहले से तय है, कोई मैं नहीं कह रहा। इनके बड़े जानते हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपसे, इनके बहुत सी जगहों पे इनके बड़े जानते हैं कि ये होना है। ये हमारी मुलाकातों में, ये आम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन हमारी मुलाकातों में हमसे जाहिर करते हैं। मुझसे जगह जगह से मेरी लिखी हुई किताबें मंगाते हैं, फ्री तकसीम करते हैं। अपने शिर्क पर लगे में अपनी राती जिंदगियों में मुझसे कहते हैं आगे फलां जगह बड़ा जलसा करेंगे, तकरीर कर जाइए आप आकर। खुद वो अपने उसी में लगे में, उसी जगह पर लगे में कि अवाम हमसे बददिल नहीं हो जाए, लेकिन इनके लीडरान ये करवा रहे हैं। परसों मेरे पास फोन आया, नांदेड़ से आया, कि वो आपकी फलां किताब जो है वो हम 1000 से ज्यादा बांट चुके हैं, जितने अधिकारी हैं सबको पहुंचा दी हमने। अब कुछ और, ये तो हमने अपने पैसों से मंगाई थी, कुछ आप भी करिए, नहीं भी करेंगे तब भी हम अपने लगाएंगे और भेजिए। और इसके पेज नंबर इतने से लेके पेज नंबर इतने तक का तो निकाल कर हम खूब बहुत बड़ी उसके अंदर हम जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब वो चीजें वो हमारी लिखी हुई कह कह कर मंगा कर तकसीम कर रहे हैं, खुद अपने शिर्क पर कायम है कि उसी से उनकी लीडरशिप है। लेकिन कहते हैं आइए, मैंने उनके जलसों के अंदर जहां पर खास उनके जो खास ग्रुप के लोग थे 40-50, वहां पर बात की और उनसे कहा कि आप एक युग परिवर्तन की बात करते हैं कि सतयुग आने जा रहा है और सतयुग नहीं आएगा। मैंने वहां साबित किया, उनको हवाले दे देकर साबित किया, उसके दिखाकर उसको प्रोग्राम को उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर वेदों के मंत्रों को दिखाकर कि ये है, जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगे तब तक सतयुग नहीं आएगा। और ये कहा गया है आपसे कि आपको मानना है, इसके बगैर सतयुग या दौरे हक नहीं आना है। आप उसकी बात करते हैं कि सतयुग आने वाला है। सबने घेर लिया मुझे और कहा बहुत बड़े प्रोग्राम में बुलाएंगे आपको, वहां कहिएगा, वहां बताइएगा ये सारी बातें ऐसे ही। तो ये है एटीट्यूड। ये चीजें मैं आपको, ये चंद है जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत सी बातों में से, कि इनमें से बहुत बड़ी तादाद को मालूम है और ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि ये तब्दीली आनी है। मुसलमानों को नहीं मालूम, हिंदू अवाम को भी नहीं मालूम, आम लोगों को नहीं मालूम, इनके खास लोगों में जगह जगह इनको मालूम है। अब यह है अहम बात, ये वाक़या कब पेश आएगा उसके इशारे भी मौजूद हैं अहादीस के अंदर और कुरान के अंदर। ये वाक़या कब पेश आएगा? अबू दाऊद की एक हदीस है, ये 6 जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मुस्तनद अहादीस की किताब है, उनमें से हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है अपने रब से कि वो मेरी उसकी नज़र में मेरी उम्मत इतनी आजिज और इतनी बेहकीकत तो नहीं हो जाएगी कि अल्लाह उसको आधे दिन की मोहलत और न दे दे। दरियाफ्त किया गया आधे दिन का क्या मतलब? फरमाया 500 साल, कहा 500 साल आधे दिन की। और ये एक दिन की मोहलत का जिक्र जगह जगह अल्लाह का एक दिन 1000 साल का होता है। ये कुरान में है कि अल्लाह तुम्हें एक दिन की मोहलत देगा। अब ये हदीस है कि अल्लाह मेरी उम्मत को तो 500 साल की और देगा, आधे दिन की मोहलत और देगा। पूछा कि आधा दिन का? 500 साल, 1500 साल। 1500 साल हम कहाँ, आप कहाँ? इस 1500 साल ये का ताल्लुक इस इनकलाब से कैसे है? लंबी तफसील है, यहां मैं नहीं रख सकता, बहुत वाज़ेह है सारी चीजें। और वो लोग जो आएंगे एक नई उम्मत का एक नया हिस्सा बनकर आएंगे ना, एक बड़ी तादाद, वहां से एक नया दौर होगा। कुरान ने कहा आखिरीन, बाद वाले जो लोग आएंगे वो वहां से वो दौर शुरू होगा। 1500 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से गिनिए। नबी पैदा होते ही नबी होता है, ऐलान बात को हुआ है, पैदा होते ही वहां से गिनिए कितना वर्षा बाकी है। 1500 साल पूरा होने, 11 साल। सुनने में लगेगा नामुमकिन है जो कुछ हालात हम देख रहे हैं।
इनकलाब ऐसे आते हैं कि आखिर वक्त तक 11 मिनट पहले लोग समझते रहते हैं नामुमकिन है और अंदर तब्दीलियां आ चुकी होती हैं, इनकलाब आते हैं। बड़े इनकलाब सारे ऐसे ही आते हैं, 11 मिनट पहले लोग यकीन नहीं करते कैसे होगा, और होता है इसलिए कि अंदर अंदर जो कुछ चल रहा होता है वो आउट नहीं होता। मुमकिन है अगर नबूवत से गिने, बस यही 2 डेट्स हैं, हम विसाल से उससे नहीं गिनेंगे, यहाँ से नबूवत का ऐलान हुआ था और असलन नबी वहाँ थे पैदाइश से। अगर नबूवत से गिने तो 40 साल और आगे, 11 साल नहीं बल्कि 2026 नहीं, 40 साल और आगे, यानी 51 साल के बाद अब से। ये 2 डेट्स हैं। और जहाँ से ये मैं बहुत मुख्तसर रख रहा हूँ, या तफसीलात नहीं रख रहा, मुमकिन नहीं है, वक्त नहीं है। जहाँ से कुरान शरीफ से जहाँ से इशारे मिलते हैं वहाँ पे कहा गया ला तस्ताखिरून अन्हु साअतन वला तस्तक़दिमून, एक घड़ी आगे नहीं होगा, एक घड़ी पीछे नहीं होगा। जो वक्त है उस वक्त, या 11 साल या 41 साल। बने इसराइल से अल्लाह ने कहा था 11 साल या 51 साल, 40 साल और आगे। बने इसराइल से अल्लाह ने कहा ये फिलिस्तीन की सरजमीन तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिख दी, जाओ दाखिल हो जाओ। लेकिन जाने में कुछ मुकाबला होता तो उन्होंने कहा यहाँ तो बड़े तगड़े तगड़े लोग हैं, हम नहीं लड़ेंगे इनसे। यहाँ तो जब अल्लाह ने ये कह दिया नबी के जरिए कि तुम्हारे लिए लिख दी, उसके बाद कौम ये कह रही है, उनसे कह रही है, उन नबी से कह रही है कि जो उनको लेकर आए और फिरौन का लश्कर डूब गया और उनको निकाल लाए, उनसे कह रही है कि यहाँ तो बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं, यहाँ जंग हो जाएगी और ये तो हम मारे जाएंगे सारे, जाके बस्ती खाली करा दो, हम बैठे हैं, तुम और हारून चले जाओ। दोनों नबी थे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो चले जाओ तुम दोनों, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, अपने रब की मदद साथ ले लो, इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, बस्ती खाली हो जाएगी, हम आ जाएंगे, हमारे लिए लिख दी है ना। अल्लाह ने फरमाया ऐसे नहीं होता, तुम्हें कुछ करना होता है कि अल्लाह खाली करा दे, फिर तुम जाके घरों के अंदर बैठ जाओ। कहा अब 40 साल इनको सजा मिलेगी। ये वाकया 40 साल आगे गया। ये फरमाया फिर 40 साल सहरा में घूमते रहे, ठोकरें खाते रहे। 40 साल बाद एक नई नस्ल आई। वो नई नस्ल का सोच का अंदाज अलग था। वो जंगल में पैदा हुई थी, वो गुलामी में पैदा नहीं हुई थी। उसके अंदर मौत का डर नहीं था, वो सख्तियों में पैदा हुई थी। फिर वो दाखिल हुए ठीक 40 साल के बाद और उन्होंने फतेह कर लिया। ये एक नजीर है मौजूद 40 साल, यहां भी ये 40 साल है। इट्स नाउ और नेवर, अब होश आ जाए या कभी नहीं। कभी नहीं क्यों? आप में से ज्यादातर लोग वो होंगे, बहुत से होंगे कि जो अब से 51 साल बाद मालूम नहीं कितनी उम्र के हों, और होंगे या नहीं, बहुत ज्यादातर तो वो होंगे शायद ना हो, और जो होंगे बहुत बूढ़े होंगे अब से 51 साल के बाद। ये बहुत बड़ा खजाना है जो मिलने जा रहा है 11 साल के बाद। इसलिए कि जो लोग उनके आने में मददगार साबित होंगे या जरिया बनेंगे, ये बेपनाह बड़ी दौलत है 1 अरब का आना। एक शख्स अगर आता है आपके जरिए तो दुनिया और उसके अंदर जो कुछ भी है उससे ज्यादा बढ़कर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 अरब की तादाद अगर उन लोगों पर तकसीम होगी जो जरिया बने तो हर एक के हिस्से में लाखों आएंगे। बहुत ऊंचा दर्जा है। इट्स नाउ और नेवर, इसलिए कि होंगे शायद आप में से ज्यादातर होंगे ही नहीं 51 साल के बाद। अगर नहीं खड़े हुए तो फिर वो बढ़ जाएगा, ये 40 साल बाद 40 साल आगे बढ़ जाएगा। 2 डेट्स दी गई, जैसे बनी इसराइल को 40 साल आगे बढ़ा दिया था, इसलिए कि जो जिम्मेदारी उनको अदा करनी थी अल्लाह के वादे के बाद, बता देने के बाद कि ये होने जा रहा है, उन्होंने अदा नहीं की, तो अल्लाह ने कहा कि ये तो हमने कंडीशन रखा था, अब या फिर अब और आगे। वही यहां पर है। और बाकी लोगों के लिए भी जरूरत है इस बात की कि इसे सोचें, और कि बाकी सब बड़े खुश नहीं होंगे कि इतने बहुत से आ गए। ये वो हैं जो आने के बाद अब पिटाई करते हैं ना, जिनसे घबरा रहे हैं, ये आने के बाद और पिटाई करेंगे। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि होश में आ जाओ तुम लोग, आज इसलिए पिटते हो कि मुसलमान हो। मुसलमान मार रहे हैं, वो जो अकेले मुसलमान थे बस्ती में लोगों ने मारा आकर, हिंदू होता तो नहीं मारते। हिंदू ने कहा हम खाते हैं 20, उससे कुछ नहीं कहा। तो वो कहते थे कि आज इसलिए पिटते हो ना कि मुसलमान हो, अगर तुम्हें होश नहीं आए तो इन्हीं के हाथों तुम्हें पिटना है, कल यही मारेंगे और इसलिए मारेंगे कि मुसलमान क्यों नहीं हो।
इसलिए कि वो जो आएंगे वो तो होंगे मुसलमान, जब वहाँ से आएंगे तो फिर तुम्हारी किस्मत में पिट नहीं रहेगा। वो तो एक बात हुई, वो तो एक बुजुर्ग की कही हुई आगे की बात है तारीखी, प्रॉफिट एक बात ऐसी कि जो जिसे पेशिन गोई कह लें, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात, तारीख में आज तक कोई इनकलाब ऐसा नहीं है, इनकलाब जो काउंटर रेवोल्यूशन से पहले आ गया हो। पहले काउंटर रेवोल्यूशन आता है, फिर रेवोल्यूशन आता है। इनकलाब से पहले हद हो जाती है उसकी एंटी इनकलाब की, काउंटर रेवोल्यूशन की। तो ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये बढ़ना है, और ये उस जगह तक पहुंचना है जहां आप अपने घर में, यहाँ रामपुर में, इस मुसलमान बस्ती में अपने आप को गैर महफूज करेंगे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, और कहीं जाने को जगह नहीं होगी। इसलिए होश में आ जाए, इसलिए समझ जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने वादा किया कि उन्हें तो वो बचाएगा जो लोगों को उसके दीन के लिए जाते हैं, उनको बचाएगा, बाकी लोगों के ऊपर आएगा जो कुछ आएगा। इसलिए समझ जाए इट्स नाउ और नेवर। अब जागे यही है कि फिर आगे मौका नहीं आएगा शायद। मैंने आपसे जैसे जो कुछ मैंने कहा ना, जो कुछ मैंने शुरू में कहा था आपसे, इसलिए नहीं कहा था कि खून तो गर्म होना चाहिए, लेकिन गर्म होके खून वहां निकले जहां तामीरी बात है, जहां क्रिएटिव है, जहां पर आपकी दुनिया और आखिरत की भलाई है। खून गर्म करने के बाद अपना नुकसान कर लें, ना हम उसे कहीं छुपा कर रख दें कि लोगों को पता नहीं चले, लोग भड़क जाएंगे। हालात मालूम हो लेकिन हम सही फैसले लें और सही कदम उठाएं अपने मुस्तकबिल के लिए। वो मुस्तकबिल जो यहीं इसी जगह पर, इसी दुनिया के अंदर सजा देने जा रहा है आगे, या इनाम देने जा रहा है, और वो मुस्तकबिल भी जो इस दुनिया के बाद बहुत बड़े बड़े इनामात देगा। अल्लाह ताला सबको अपने लिए, अपने दीन के लिए, अल्लाह के दीन के मददगार होने की तौफीक अता फरमाए और सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुल करीम।